हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर टुडे। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपके सामने वो है शेक्सपियर पर। शेक्सपियर को एज ए सोनेटियर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन की शुरुआत करते हैं, बहुत डिले नहीं करते हैं। तो हमारा जो विलियम शेक्सपियर पर अगर आपको क्वेश्चंस कई सारे हम करा रहे हैं उसी क्रम में एज ए सोनेटियर अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे आप आंसर लिखेंगे। आपके पास कुछ फैक्ट्स होना चाहिए जिसकी हेल्प से और कैसे-कैसे आप उसको सिंक्रोनाइज़ करके लिखेंगे, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले शेक्सपियर जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। उनके इंट्रोडक्शन के साथ-साथ सोनेट में उनका क्या रहा है, उसको थोड़ा ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन में रखेंगे कि हू वाज़ शेक्सपियर एंड व्हाट वाज़ हिज कंट्रीब्यूशन इन सोनेट। सोनेट में क्या था, थोड़ा-सा हम उसके बारे में बताएँगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। विलियम शेक्सपियर, आप इनका टाइम लाइफ स्पैन ज़रूर लिख लीजिएगा। वाज़ द सुप्रीम लिटरेरी फिगर ऑफ द एलिज़ाबेथन एज। एलिज़ाबेथन एज के सुप्रीम लिटरेरी फिगर थे, ये आप सभी लोगों को पता है। अ मेजर फेज ऑफ द इंग्लिश रेनेसा, और ये जो हमारा एलिजाबेथन एज था, ये इंग्लिश रेनेसा का एक बहुत ही कह सकते हैं कि मेजर फेज था ना। उसके सबसे बड़े अगर कोई राइटर थे तो वो हमारे विलियम शेक्सपियर साहब थे। दो सेलिब्रेटेड प्राइमरली एज ए ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर्स ग्रेटनेस एज ए सोनेटियर इज इक्वली रिमार्केबल। कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने जो शुरू किया था एज ए सोनेटियर शुरू किया था, जो है अपना कैरियर, सॉरी ड्रामेटिस्ट शुरू किया था, लेकिन एज अ सोनेटियर जो है वो बहुत ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। हिज 154 सॉनेट्स, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे। हिज 154 सॉनेट्स, टोटल सॉनेट्स उन्होंने लिखे 154। अभी हम लोग आगे इसको डिवाइड भी करेंगे। पब्लिश्ड इन 1609, और ये कब कलेक्शन इनका पब्लिश कब हुआ था? 1609 में पब्लिश हुआ था। रिवील हिज पर्सनल इमोशंस, फिलोसफिकल इंसाइट एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म। उसमें क्या-क्या हम चीज़ों हम लोगों को देखने को मिलती हैं? उनके पर्सनल इमोशंस हैं, उनके फिलोसफिकल्स जो भी उनके रिफ्लेक्शंस हैं, इनसाइट्स हैं, और साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखने को हमें मिलता है। दे रिप्रेजेंट द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश सोनेट फॉर्म। इंग्लिश सोनेट फॉर्म जो है हमारा, उसका जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है वो हमें शेक्सपियर के सोनेट्स में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन, डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट, और हम शेक्सपियर के रेफरेंस में इसको पढ़ेंगे। तो अ सोनेट इज अ लिरिकल पोम ऑफ द 14 लाइन्स, आप सबको पता है। रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में 5 मेट्रिकल फुट वाली जो लाइन होती है उसी में लिखा जाता है ये, ठीक है। अ सोनेट, सोनेट क्या है? इज अ लिरिकल पोम, एक लिरिकल पोम है ऑफ 14 लाइन्स, तो बड़ा छोटा सा होता है, 14 लाइन का होता है। द सोनेट ओरिजिनेटेड इन इटली विथ पेट्रार्क। सोनेट का ओरिजिन जो हुआ इटली में पेट्रार्क के साथ हुआ। पेट्रार्क का लाइफ पीरियड है। हुज सोनेट्स वर डिवाइडेड इनटू, जिनके सोनेट्स को दो भागों में बांटा गया। एक तो था ऑक्टेव, 8 लाइंस प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, और सेस्टेट जो है लास्ट 6 लाइंस रिजॉल्विंग इट। तो ये तो इटालियन सोनेट था जिस जो 14 जो है लाइंस को दो भागों में बांटा गया था। द फर्स्ट वन वाज ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइंस, एंड सेकंड वन वाज सेस्टेट, लास्ट 6 लाइंस। तो ऑक्टेव में जो राइटर होता था, सोनेटियर होता था, वो अक्सर एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता था, पोज़ करता था, और सेस्टेट में उसको रिज़ॉल्व करता था, ठीक है? नाउ द सोनेट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड इंटू इंग्लिश बाय थॉमस याट। सोनेट अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस याट एंड लेटर मॉडिफाइड बाय हेनरी हार्वर्ड और अर्ल ऑफ सरे। तो थॉम इसको इंट्रोड्यूस किया याट साहब ने, बाद में अर्ल ऑफ सरे ने इसको परफेक्ट किया है। हु डिवाइडेड इट इनटू 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। तो ध्यान रखिएगा, ये सरे साहब थे जिन्होंने क्या किया, इसको 3 क्वाट्रेंस में प्लस 1 कपलेट में चेंज किया। क्वार्टेन आप जानते हैं, स्टैंजा ऑफ 4 लाइन, तो 3 इंटू 4 प्लस, और कपलेट मतलब 2 लाइन, तो 12 प्लस 2 दैट इज 14। ये 14 लाइन जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया। अभी तक जो 8 प्लस 6 में था, नाउ इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 इंटू 4 प्लस 2 अर्थात 14 लाइन्स। शेक्सपियर परफेक्टेड दिस इंग्लिश पैटर्न, और इसी इंग्लिश पैटर्न को शेक्सपियर ने परफेक्ट किया, और इसीलिए इस इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। नाउ
द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म, आइए शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म को देख लेते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म हमारा क्या है। शेक्सपियर सोनेट फॉलो द राइम स्कीम, शेक्सपियर का जो सोनेट है वो एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो करता है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, अब वो सब ऊपर हमने बता दिया, 14 लाइन्स है जो हमारा 3 क्वाड्रेंट्स 1 कपलेट ऊपर बता दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है क्योंकि कम जो आपको वर्ड लिमिट दी है 300-400 की वर्ड लिमिट, उसी में आपको आंसर पूरा बताना है, ठीक है? तो बार-बार वही रिपीट ना करिए। शेक्सपियर सोनेट्स फॉलो द राइम स्कीम, उनका जो शेक्सपियर का सोनेट है वो राइम स्कीम फॉलो करता है क्या? ए बी पहला क्वाड्रेंट, सी डी दूसरा क्वाड्रेंट, ई एफ तीसरा क्वाड्रेंट एंड देन जी जो है कपलेट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? 3 क्वाड्रेंट्स डेवलप द थीम, 3 क्वाड्रेंट्स जो हमारा है उसमें थीम को जो शेक्सपियर हैं वो डेवलप करते हैं। द फाइनल कपलेट गिव्स अ स्ट्राइकिंग कंक्लूजन, और जो लास्ट में कंक्लूजन होता है, रेज़ोल्यूशन होता है वो फाइनल कपलेट में 2 लाइन में दिया जाता है। ऑफन कॉल्ड द क्राउन्ड कपलेट, ये ध्यान रखना। इसको जो है क्राउन्ड कपलेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? शेक्सपियरियन सोनेट के लास्ट 2 लाइन्स जो कपलेट कहलाते हैं, प्रायः इनको हम किस नाम से बुलाते हैं? क्राउन्ड कपलेट के नाम से बुलाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको अंडरलाइन ज़रूर कर दिया करिए, जो क्राउन्ड कपलेट वगैरह ये अब मैंने बोल्ड में किया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर दिया करिए, ठीक है? चलिए। इन सोनेट 29 में देखते हैं फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट 12 लाइन्स डिस्क्राइब डिस्पेयर व्हाइल द कपलेट प्रोवाइड्स रेज़ोल्यूशन। 29 सोनेट जो आपके सिलेबस में भी होगा, ये पहली 12 लाइन में जो पोएट है वो डिस्पेयर को डिस्क्राइब करता है और लास्ट का जो कपलेट है उसमें रेज़ोल्यूशन बताता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, रेज़ोल्यूशन है, ठीक है? जैसे लास्ट 2 लाइन है हमारी, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माय स्टेट विद द किंग, ठीक है? तो यहाँ पर जो है शुरू में डिस्पेयर अपना 12 लाइन में बताता है, लेकिन लास्ट में रेज़ोल्यूशन बताता है, कहता है फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ थिंग्स ब्रिंग्स ना, कि तुम्हारे इस प्रेम को याद करने से ही इतनी धन दौलत आ जाती है कि मैं राजा महाराजा किसी को अपने पास न रखूं, ठीक है? मेजर थीम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स, अब हम शेक्सपियर के सोनेट्स में मेजर थीम को देखेंगे। तो पहला जो सबसे प्रोमिनेंट थीम है दैट इज थीम ऑफ लव, आइडियल एंड रियलिस्टिक, दोनों प्रकार के लव को दिखाया है ना, आइडियल लव को और रियलिस्टिक लव को दिखाया है। Unlike Petrarch's exaggerated praise, Shakespeare presents love realistically ना। पेट्रार्क एक तरफ देखें तो लव को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत एक्सेजरेट करते हैं। शेक्सपियर वैसा नहीं करते हैं। शेक्सपियर रादर क्या करते हैं, लव को थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। इन सोनेट 130 ही मॉक्स आर्टिफिशियल कंपैरिजन्स। सोनेट 130 में लव के आर्टिफिशियल कंपैरिजन्स को मॉक करते हुए कहते हैं कि माय मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कहते हैं मेरी मिस्ट्रेस की जो आंखें हैं वो सूरज की तरह इतनी चमकदार नहीं, नथिंग लाइक द सन। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल कंपैरिजन जो लोग करते हैं ना कि उसकी आंखें तो सूरज जैसी हैं तो उसके ये चंद्रमा जैसे हैं, चांद जैसे हैं, तो कहते हैं नहीं, वहाँ पर ये रियलिस्टिक लव को कंपेयर करते हैं। माय मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। दिस मार्क्स अ ब्रेक फ्रॉम द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, ये दिखाता है कि जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन था, जहाँ पर लव को बहुत आइडियलाइज़्ड किया गया है, वहाँ से ये ब्रेक करते हैं एंड शोज़ रेनेसां रियलिज़्म, रेनेसां में जो रियलिज़्म था, ह्यूमैनिज़्म था, वो वाला पार्ट दिखाते हैं। क्रिटिक हमारे एक साहब हैं स्टीफन बूथ, बड़े ही फेमस क्रिटिक हैं शेक्सपियरियन। स्टीफन बूथ ऑब्जर्व करते हैं कि शेक्सपियर सोनेट ड्रामेटाइज कॉम्प्लेक्स इमोशनल सिचुएशंस, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स इमोशनल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ही स्टीफन बूथ का फेमस स्टेटमेंट है। दूसरी थीम जो इनमें बहुत प्रोमिनेंट है दैट इज थीम ऑफ टाइम एंड मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी और टाइम खास करके बहुत ही फेमस थीम रही हैं सॉनेट्स में लगभग सब लोगों के। तो टाइम इज पोर्ट्रेड एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, टाइम को शेक्सपियर ने डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह दिखाया है। इन हिज सोनेट नंबर 60 ही राइट्स, अपने सोनेट नंबर 60 में वो लिखते हैं, क्या कहते हैं कि लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेव्ड शोर पेबल शोर, सो डू आवर मिनट्स हेसन टू देयर एंड, कह रहे हैं कि
जैसे समुद्र की लहरें होती हैं ना और वो किनारे पर पड़े हुए पत्थर की तरफ जो है जाती हैं, बढ़ती रहती हैं हर हर सेकंड, वैसे ही हर मिनट हम लोग अपने अंत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो टाइम को एक डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स के रूप में दिखाया ना, समुद्र की लहरें आती हैं यहाँ पर, किनारे पर पत्थर-वत्थर पड़े हुए हैं और लहरें आती हैं और इन पत्थरों को तोड़-मरोड़ के ख़त्म करके कुछ अपने साथ बहा के ले जाती हैं। तो इसी तरीके से टाइम दिखाया है कि टाइम भी अप्रोच कर रहा है ये ह्यूमन्स के पास और फिर इनको तोड़ता-मरोड़ता है और अपने साथ लेकर के जाता है। तो टाइम को डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स के रूप में दिखाया है, सी वेव्स जो डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स हैं, उसके रूप में दिखाया है। सिमिलरली इन सोनेट नंबर 65 सोनेट नंबर 65 में जो है, ही क्वेश्चन्स हाउ ब्यूटी कैन सर्वाइव द रेज़ ऑफ टाइम। तो सोनेट नंबर 65 में क्वेश्चन करते हैं कि टाइम जो है इतना टाइम का रेज़ है जो इतना कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एक गुस्सा है या रादर कह सकते हैं उसका जो एक तपिश है, उसको ये टाइम जो प्रेम है, ब्यूटी है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है ना? कैसे उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है? कहता है, "ओ फियरफुल मेडिटेशन, वेयर अलैक टेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाई हिड।" भाई बहुत फेमस लाइन है, ध्यान रखिएगा, सोनेट नंबर 65 में। तो अब यहाँ पर भी टाइम को इन्होंने दिखाया है कि हाउ समथिंग ब्यूटीफुल कैन रेसिस्ट टाइम, टाइम को कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आइए, इन हिज़ सोनेट नंबर 12 ही सेज़ सोनेट नंबर 12 में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड नथिंग अगेंस्ट टाइम्स स्किप कैन मेक डिफेंस ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो टाइम के अगेंस्ट डिफेंस कर ले, टाइम से बच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये टाइम को डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स के रूप में दिखाया है। तो ये 3 जो है सोनेट्स आप कोट कर सकते हैं, इनकी लाइन्स आप कोट कर सकते हैं। देन इमॉर्टैलिटी थ्रू पोएट्री, पोएट्री के थ्रू चीज़ों को इमॉर्टलाइज़ करने का काम शेक्सपियर ने खास करके अपने लव को तो कहा ही है कि भाई हम इमॉर्टलाइज़ कर देंगे ना। तो दो टाइम डिस्ट्रॉयज ब्यूटी, पोएट्री प्रिजर्व्स इट। टाइम जो है ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करता है, लव को डिस्ट्रॉय करता है, जबकि ब्यूटी क्या करती है, इसको प्रिज़र्व करती है। ओह सॉरी पोएट्री, पोएट्री इसको प्रिज़र्व करती है। कैसे? इन सोनेट नंबर 18 ही डिक्लेयर्स, सोनेट नंबर 18 में क्या कह रहे हैं हमारे? कह रहे हैं सो लॉन्ग एज़ मेन कैन ब्रीथ और आइज़ कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। कह रहे हैं कि जब तक ये दुनिया जिएगी, आँखें रहेंगी, साँसें रहेंगी इस दुनिया में, तब तक ये पोएट्री पढ़ी जाएगी और जब तक ये पोएट्री पढ़ी जाएगी, ये तब तक लोग तुम्हें जान पाएँगे और तुम ज़िंदा रहोगी। ठीक है? तो ये क्या है? ये दिखाता है कि पोएट्री इमॉर्टलाइज़ करती है, पोएट्री इमॉर्टलाइज़ करती है। तो इमॉर्टैलिटी थ्रू पोएट्री ये क्रिएट करना चाहते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स रेनेसां फेथ इन आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी। ये दिखाता है कि रेनेसां जो है में आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी में रेनेसां पीपल कितना बिलीव करते थे। इन सोनेट नंबर 55 ही सेज, सोनेट नंबर 55 में वो कहते हैं कि नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनुमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। ठीक है? कह रहे हैं कि कोई भी ये जो पावरफुल राइम है, ये जितने दिनों तक ज़िंदा रहेगी, इससे बढ़ कर के ज़िंदा कोई भी चीज़ नहीं रही है। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनुमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, कह रहे हैं ये जो राजा-महाराजा बड़े-बड़े महल, मोनुमेंट्स सब बना देते हैं ना, ये उतने दिन तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, आउटलिव नहीं कर पाएँगे मेरी राइम को, मेरी पोएट्री को आउटलिव नहीं कर सकते वो लोग। मतलब मेरी पोएट्री सदियों-सदियों तक ज़िंदा रहेगी, लेकिन ये उतने दिनों तक ज़िंदा महल खड़े नहीं रहेंगे, ये बर्बाद हो जाएँगे, नष्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि पोएट्री जो है, वो इमॉर्टलाइज़ कर रही है। अगेन इन सोनेट नंबर 19 ही सेज द वर्स इमॉर्टलाइजेस, फिर भी ये सोनेट नंबर 19 कहते हैं कि वर्स हमें इमॉर्टलाइज़ करता है, कैसे? एट डू thy worst all time despite thy wrong, my love shall in my verse ever live young। क्या? कहते हैं कि जो है टाइम कुछ भी कर ले, कितना भी डिस्ट्रॉय कर ले, लेकिन जो ये मेरा प्रेम है, मेरी कविता में ये हमेशा यंग रहेगा ना, ये इसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी इसकी डेथ नहीं होगी। मतलब माय लाइन्स विल इमॉर्टलाइज़ माय लवर, माय बिलव्ड, मेरे बिलव्ड को इमॉर्टलाइज़ मेरी लाइन्स कर देंगी। बिट्रायल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अगला जो थीम हमारा है, वो है बिट्रायल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा,
सोनेट में अगर हम देखें तो पर्सनल सॉरो को हमेशा से रिवील किया जाता रहा है। तो द सोनेट आल्सो रिवील पर्सनल सॉरो काज्ड बाय बिट्रायल इन्वॉल्विंग द फेयर यूथ। तो शेक्सपियर ने भी दिखाया है कि इनके जो सोनेट्स हैं उसमें बिट्रायल को दिखाया है, खास करके फेयर यूथ जो है, सोनेट नंबर 1 से लेके 126 एंड द डार्क लेडी सोनेट नंबर 127 टू 154। ये जो इनका सोनेट जो है हालाँकि डार्क लेडी वाला 152 तक ही है, लास्ट वाले 2 जो है वो लव गॉड ऑफ लव को डेडिकेटेड हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो इनका डिवीज़न है, इनमें अगर हम देखें तो ये पर्सनल सॉरो को रिवील करते हैं और खास करके बिट्रायल को दिखाते हैं। ठीक है? इन सोनेट नंबर 138 शेक्सपियर प्रेजेंट्स मैच्योर एंड आयरनिक लव। 138 में एक मैच्योर और आयरनिक लव को प्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। ना, कह रहे हैं जब मेरी प्रेमिका मुझसे ये कसमें खाती है कि वो मुझसे बहुत सच्चा प्रेम करती है और जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल सच है, और मैं उसको मान भी लेता हूँ कि हाँ, जो है वो सही कह रही है, और जबकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं मान लेता हूँ हाँ, तुम सही कह रही हो। तो ये क्या दिखा रहा है? बिट्रायल लव को दिखा रहा है ना, बिट्रायल इन लव को। हियर लव इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन ब्लाइंड आइडियलिज्म। तो यहाँ पर देखें तो दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। शी इज लाइंग, शी इज लाइंग, लवर नोज इट, स्टिल ही बिलीव्स, फिर भी वह बिलीव करता है। क्यों? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जैसी है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करता है ना। तो ब्लाइंड आइडियलिज्म नहीं है लव में, ये ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड आइडियलिज्म नहीं है, दोनों एक दूसरे के बारे में बखूबी जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। एसी ब्रैडले साहब यहीं पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि इन द सोनेट्स वी सी शेक्सपियर हिमसेल्फ। सोनेट में शेक्सपियर को हम खुद देखते हैं। जब ये बिट्रायल उट्रायल वाला जितना भी सोनेट है तो लगता है कि शेक्सपियर खुद है ना, शेक्सपियर के साथ भी ऐसा हुआ है। द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इज डिपिक्टेड इन सोनेट 33 एज वेल। और यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है सोनेट नंबर 33 में भी इन्होंने कहा है, जब ये कहते हैं इवन सो माय सन वन अर्ली मॉर्न डिड साइन ना। तो कह रहे हैं कि मेरा जो सूरज है वो हर सुबह को उगता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट्स। अब शेक्सपियरियन सॉनेट्स की हम क्वालिटीज के बारे में चर्चा कर लेंगे। अभी तो हमने इनको इंट्रोड्यूस किया, फिर इनका कंपेयर किया पेट्रार्कन से, जो फॉर्म है, उसके बाद हमने थीम इंपॉर्टेंट डिस्कस करी। अब हम इनका आर्टिस्टिक क्वालिटी देखेंगे। तो मेलोडी एंड रिदम इसमें खूब बढ़िया से शेक्सपियर ने क्रिएट किया। कैसे? पहली चीज तो इनके सारे सॉनेट्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस में लिखे गए हैं, प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल हार्मनी। हार्मनी आपको राइम स्कीम हमने पहले ही बता दी, जो है ए बी सी डी ई एफ जी जी आपको। तो म्यूजिकल हार्मनी जो है वो क्रिएट होती है। दूसरा क्या है आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके जो है सॉनेट्स की? साइकोलॉजिकल रियलिज्म ना। हिज सॉनेट्स रिवील जीलसी, फॉरगिवनेस, डिस्पेयर एंड होप, वेरी ह्यूमन इमोशंस। ये सब ह्यूमन इमोशंस है ना, एकदम नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं, और इसीलिए साइकोलॉजिकल रियलिज्म को दिखाता है। मतलब बहुत ऐसे जो है थीम्स पर वो फोकस नहीं करते हैं जो कि केवल आइडियल हों, बल्कि रियलिस्टिक हों। ड्रामेटिक क्वालिटी, इनके सॉनेट्स की एक खासियत और है कि हम ड्रामेटिक क्वालिटी उसमें पाते हैं। मतलब सॉनेट्स प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक सिचुएशन इन मिनिएचर फॉर्म। मतलब एक बहुत छोटे फॉर्म में ड्रामेटिक सिचुएशन को प्रेजेंट करते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनके सॉनेट्स में ड्रामेटिक क्वालिटीज पाई जाती हैं। नाउ शेक्सपियर एंड द रेनेसा। शेक्सपियर और रेनेसा जो एज ए सोनेटियर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसको देखेंगे। तो शेक्सपियर बिलोंग्स टू द इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय, कह रहे हैं कि इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। आप सब लोग जानते हैं इनके सोनेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमैनिज्म, फोकस ऑन ह्यूमन इमोशंस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस, सेकुलर आउटलुक, रिजेक्शन ऑफ मेडिवल आर्टिफिशियलिटी। ही ट्रांसफॉर्म द सोनेट फ्रॉम कोटली फ्लैटली, इन्होंने सोनेट को बदला है। जैसे सोनेट्स पहले लिखे जाते थे कोटली फ्लैटली के लिए ना, मतलब प्रेम में चापलूसी वगैरह के लिए सोनेट्स लिखे जाते थे। इनटू अ व्हीकल ऑफ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, इन्होंने उसको फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन में बताया। ठीक है, कोटली जो फ्लैटरी है उससे ट्रांसफॉर्म करके सोनेट को
एक फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शन में लेके जाने वाले हमारे जो है शेक्सपियर महोदय हैं। व्हाट डू क्रिटिक्स सम क्रिटिक्स सेज, कुछ क्रिटिक क्या कहते हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स के बारे में, उसको भी हम कोट कर लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेज द सॉनेट सेइंग, विलियम वर्ड्सवर्थ इनके सॉनेट्स को प्रेज करते हैं कहते हुए क्या कहते हैं, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, कह रहे हैं ये वही चाबी है जिससे शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल के रख दिया है। एसी ब्रैडले साहब कह रहे हैं, एसी ब्रैडले सीज हिज प्रेजेंस इन हिज सॉनेट्स व्हेन ब्रैडले सेज, एसी ब्रैडले कहते हैं कि उनके सॉनेट्स में, शेक्सपियर के सॉनेट्स में शेक्सपियर खुद हैं। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इन द सॉनेट्स वी फाइंड शेक्सपियर हिमसेल्फ, सॉनेट्स में हमें शेक्सपियर खुद मिलते हैं। स्टीफन बूथ साहब भी आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड्स इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन हिज सॉनेट्स, कहते हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स में इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, कहते हुए कहते हैं शेक्सपियर सॉनेट्स ड्रामेटाइज कॉम्प्लेक्स इमोशनल सिचुएशन। इसी क्रम में एस.टी. टेलर कॉलरिज जो है हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये टॉक्स अबाउट द प्रोफाउंड फिलॉसफी इन हिज राइटिंग्स, वो कहते हैं कि शेक्सपियर के राइटिंग्स में प्रोफाउंड फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। तो शेक्सपियर्स पोएट्री रिवील्स अ माइंड ऑफ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन, अ माइंड ऑफ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन। देन क्रिटिक एडवर्ड डॉर्डन कॉल देम, एडवर्ड डॉर्डन इनके सॉनेट्स के बारे में बोलते हुए क्या कहते हैं कि अ डायरी ऑफ शेक्सपियर्स इनर लाइफ, इनके सॉनेट्स जो हैं अ डायरी ऑफ शेक्सपियर्स इनर लाइफ है। इस प्रकार से हम देखें तो शेक्सपियर एलिवेटेड द इंग्लिश सॉनेट टू आर्टिस्टिक परफेक्शन, इतने बड़े-बड़े क्रिटिक्स जो है इनके बारे में कमेंट कर रहे हैं। नाउ टू कंक्लूड, शेक्सपियर इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश सॉनेट, राइटली अगर हम देखें तो इन्हीं को कह सकते हैं। दो पेट्रार्क इन्वेंटेड द फॉर्म, शेक्सपियर नेचुरलाइज्ड एंड परफेक्टेड इट इन इंग्लिश लिटरेचर, कह रहे हैं जन्म दिया है पेट्रार्क ने ठीक है, लेकिन शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर में इसको नेचुरलाइज करने और परफेक्ट करने का काम किया है। बाय कंबाइनिंग स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर विथ इमोशनल डेप्थ, रियलिज्म एंड फिलोसॉफिकल इंसाइट, he made the sonnet a powerful medium of personal and universal expression. His sonnets remain timeless monuments of Renaissance poetry. Renaissance poetry की जो है एक बहुत बड़ी इमारत के रूप में आज भी हमें शेक्सपियर के सॉनेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आकर के हमारे शेक्सपियर के सॉनेट के बारे में जो एक आपको आएगा, मान के चलिए 300 वर्ड का, 300 से 400 वर्ड लिखने के लिए 350, तो आप आराम से इसको लिख पाएँगे। लगभग ये 500 से 700 के आस-पास वर्ड होगा। इसमें आप 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ आपको अपने आप कुछ चीज़ें छूट जाएँगी, कुछ आप अपने से पढ़े भी होंगे तो उसको भी ऐड कर लेंगे। तो इसकी लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है? तो चलिए लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।